हमको ठगते हैं। आप कहते हलवा है तो हलवा का हाथ में ठेला रहता है, देखते ठेला नहीं है, हाथ सुनती है तो सुगंध जान पड़ता है। हलवा का हाथ में ठेला रहता है, काला रहता है हाथ, ये तो बड़ा कोमल हाथ में सुगंध आती है। हलवा का कपड़ा तो मार्केट का सूती रहता है, देखते हैं सुगंध आती है कपड़ा में, आप ठगते हैं। आप भगवान कृष्ण है, जाइए जाइए, आप तो निकलने से बता है, जमार कर चलिए। सुधा जी क्या कहते हैं, बाह ममोर में जाते हैं दुर्बल जान के मोह, हृदय से तुम जाओगे मर्द सराओ तो। हे कृष्ण तुम हमको सुधा जान करके भाग रहे हो, हृदय से तुम नहीं जा सकते। ऐसे थे सूरदास जी। तो सूरदास जी क्या कहते हैं, यही तो मैं अपने जान में बहुत करी, कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी, सो स्वामी सब जिन परी। दूर गयो दर्शन के ताई, व्यापक प्रभुता सब श्री, मनसा बचा कर्म गोचर सो मूर्ति रहने धरी। हे कृष्ण तुम्हारे अंदर, तुम हमारे अंदर, लेकिन हम भटकता रहा। जैसे नाभि में कस्तूरी होती है, सुगंध नहीं आती है, और सुगंध हमको मिल गया। तो हमारे सूरदास भी कहते हैं, हे कृष्ण तुम हमारे अंदर हो। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, हरिन को जैसे नाभि हमको नाभि कस्तूरी नाभि में थी, हम उसी तरह से हमारे राम अंदर में है, हम बाहर भटकते हैं। सूरदास भी कहते हैं, हे कृष्ण तुम बाहर नहीं हो, हमारे अंदर में हो। दादू जय कहते ही, सब घट में गोविंद है, संगे रहे हरि पास, कस्तूरी का मिलन जो फिर समय का। लक्ष्मीनाथ गोसाई क्या कहते हैं, हे प्रभु जैसे मकड़ा जाल लगाता है और फिर समाप्त कर देता है, उसी तरह से सारी सृष्टि तुम्हारी है और तुम उसको समा जाती, सब तुम्हारे समा जाती है। ऐसे परमात्मा है। इसी को हमारे कवि साहब ने क्या कहा, साधारण लोगों को, घट ही में राम छको जैसे किया। आप लोग गाते हैं बराबर। घट ही में भगवान छको जैसे किया ने, जैसे मेहंदी में लाल छिपल है, बिना रे पिसने निकले से किया ने। घट ही में राम छको जैसे किया ने, जैसे दूध में घी बसत है, बिना रे मथने निकले से किया ने। घटी में राम छको जैसे किया ने, जैसे तिल में तेल बसत है, बिना रे पेरने निकले से किया ने। घटी में राम छको जैसे किया ने, वैसे जीव संग पीब बसत है, वे राम हमारे अंदर में है। सूरदास जी का थे, कृष्ण तुम्हारे अंदर में, वैसे जीव संग पीब बसत है, बिना रे ध्यान के मिले से किया ने। घटी में राम छको जैसे किया ने। परमात्मा हमारे अंदर में, उन्हीं को परमात्मा को कहते हैं गॉड। अंग्रेज भाई ने कहा गॉड, GOD गॉड, जी से जनरेटर उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, ओ से ऑपरेटर पालन करने वाले विष्णु जी, जी से डिस्ट्रक्टर संहार करने वाले शंकर जी। उन्हीं को हम लोग भाई ने गॉड कहा। हम लोग ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उसी राम को हम लोग राम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और मुसलमान भाई उसी राम को अल्लाह कहते हैं, हम लोग राम कहते हैं। राम किसे कहते हैं, राम की परिभाषा सुनिए, यहाँ सुनिए राम की परिभाषा ठीक से। वे राम कौन है जो हम रामायण में मंदिर में कहते हैं, जहाँ सर्वत्र रमतीश्वर राम, वे राम रामायण में छिपे नहीं है, मंदिर में छिपे नहीं, जो सब में रमे हुए हैं। राम है, सिया राम है, सब जानी। जहाँ सर्वत्र रमतीश्वर राम, जो सब जगह रमे हुए हैं, वे राम है। दूसरी बात, योगी यस्मिन रमतीश्वर राम, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं, भगवान रमन करते हैं, हमें रमन करते हैं। गुरु महाराज को हम रमन करते हैं, गुरु महाराज रमन करते हैं। जहाँ सर्वत्र रमतीश्वर राम, जो सब जगह रमन करते राम है, योगी जस्मिन रमतीश्वर राम, तो जो भी लोग रमन करते हैं उसको राम कहते हैं। जिसको हम रमन करते हैं, जो रमन करते हैं, वही राम है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमात्मा ब्रह्म है, उसी को कहते हैं राम। राम से बना है राम, जो सर्वत्र रमते हैं, जो लोग जिसे रमते हैं उसको राम कहते हैं। उसी को अंग्रेज भाई हम लोग कहते हैं ब्रह्म। सारी सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है, और वह ब्रह्म कैसा है। एक बार भगवान राम से गांव बैठे हुए थे, माई के साथ सभी भाई बैठे हुए थे, उसको बगैर से निकल अरे जो घर जो भगवान राम बैठे हुए थे। क्या ब्रह्मांड क्या, सारी सृष्टि क्या,
का इसका ज्ञान तो ये ब्रह्म क्या है जिससे सब कुछ बना है, उसको जानने की आवश्यकता है। हे राम, इस पर कुछ कर सकते हो? तीनों भाइयों ने पूछा। भगवान राम कहे नहीं, अच्छा प्रश्न तुम लोग किए हो। मेरा इसका ज्ञान गुरु महाराज के पास गुरु महाराज के पास जाते हैं इस ज्ञान के लिए, क्योंकि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है, वही सारी सृष्टि को बनाए हुए कौन है, कहाँ है। भगवान राम जाते हैं माताओं की आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी के पास, वशिष्ठ मुनि के पास। वशिष्ठ मुनि बैठे थे, भगवान राम ने प्रणाम किया, कहा कि कहाँ है हो राम। वशिष्ठ मुनि ने कहा है प्रभु, मैं ब्रह्म का ज्ञान हम लोग को बतला दीजिए। तीनों माइयों ने कहा कि ब्रह्म क्या, ब्रह्मांड क्या। कहा वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, सुनिए, आप लोग भी सुनिए ध्यान से, सीखिए इस कहानी को। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। गुरु महाराज ब्रह्मा के पुत्र है? हाँ, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ। जब ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हो तो पहले अपने ब्रह्मांड को जान लो, तब दूसरे के बारे में जान ले। दूसरा अब निंदा करते हैं ना दूसरे की, तो पहले अपने जान लीजिए कि आपको नहीं निंदा करने वाले, आपका क्या क्या है, और दूसरे निंदा कर देते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, दूसरे ब्रह्मांड को जानने से पहले अपने ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लो। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, आप लोग भी सीखिए बढ़िया से। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। के करके वशिष्ठ जी, तो मैंने जैसे तुम हमको पूछा, तुम हमसे पूछा कि ब्रह्मा के बारे में, उसी तरह से हे राम, वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी ब्रह्मांड के बारे में कहिए। मेरे पिताजी ने कहा, हे राम, फिर सुसुने लगा, लेकिन बंद कीजिए, हे राम, पद चिन्ह को कि कोई गया है तो अब बात तो लपलप कराता, हमें रास्ते तो खड़े। सियार कहता, अरे बिल, क्या बात है जी, तुमने मुझमें तो शक है। जब मैं कभी आता था तुम स्वागत करते थे, आइए पंडित जी, आइए पंडित जी, आइए पंडित जी। आज क्या बात है जी, तुम गुमसुम पड़े हो। बाघ सोचा वीर जरूर बोलता हो, नहीं बोलेंगे तो नहीं, भाग गया। बाघ का बाघ बोला, आइए पंडित जी, स्वागत है, स्वागत है। सियार ने कहा, धन्यवाद, ऐसा स्वागत आज तक मेरा किसी ने किया। सियार भागा तो भागा रहा, भाग गया। उसी प्रकार के आपके दिल में, आपके शरीर में बचा हुआ कौन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुश्मनी, सब आपके शरीर में उठा हुआ। आप तर्क से काम नहीं लेंगे तो सत्यानाश हो जाएंगे। तो क्या एक दूसरा प्रसंग सुनिए, करना क्या है, ये दूसरी कहानी से मैं पूरा करूंगा। एक तालाब था, तालाब के बगल में एक बड़ा वृक्ष था। वृक्ष के खोधर में सियार रहता था, तालाब में कछुआ रहता था। दोनों मित्र आपस में बातें करता था। तालाब से कछुआ निकल करके यहाँ आवे, अब चिड़िया सियार भी बिल से निकल कर गप करे, कछुआ भी आवे। सियार कहता था, मित्र आप स्थूल वाले हैं, आपको बाधा होती है चलने में, कोई दुश्मन देख लेगा तो आपको पकड़ लेगा, इसलिए बिना पूछे आप कहीं नहीं जाइएगा, हम देखते रहेंगे तब जाइएगा। एक बगल में एक रास्ता था, जंगल का रास्ता बहुत पथरीला होता है। एक दिन कछुआ निकल रहा था, लेकिन और संयोग से एक बाघ भी उधर से आ रहा था जंगल से। और सियार ने देख लिया, कहा बाप नष्ट हो जाएगा। कहे मित्र, मैं कह रहा था कि आप टहलने के लिए मत निकलिए। सुनिए सुनिए, दुश्मन आ रहा है, दुश्मन आ रहा है। कछुआ से दिखता है कि बाघ आ रहा है, टहलते टहलते बाघ आ रहा है, अच्छे से दुश्मन आ रहा है। हे मित्र सुनिए, आप सावधान हो जाए, अपना अंगों को समेट लीजिए, नहीं तो दुश्मन खा जाएगा। क्या हुआ, अपने अंगों को समझ लिया। तो कछुआ का कौन कौन अंग आता है, चार, पैर, एक मुंह। मुंह को समझ लिया, चला गया। चारों अंग को समझ लिया तो बेदेला हो गया। चारों अंग ने मुंह को समझ लिया। कहा मित्र अपने अंगों को समझ लीजिए, नहीं तो दुश्मन का भोजन बन जाएगा। कछुआ ने अपने पैर को समझ लिया, अब मुंह को समझ लिया। जब कछुआ अपने पांचों अंगों को समझ लिया तो पता चलेगा कि क्या है, कुछ नहीं। बात सोचता है कि तो पहले बोलता था, चलता था, कि देखते हैं ऐसा है, उठाता पुलटाता है कछुआ। सियार कहता मित्र अंगों को समझ लीजिए, काला के गाल में पड़े हुए हैं। सब सुना है। कछुआ सियार व्याकुल हो गया।
तब नरिया क्या कहता है, मित्र अरे आपको भूख लगी है? कहाँ भूख लगी है? बाघ देखा कि तो सियार है दौड़ा उसी पर कि इसके फेर में क्या रहेगा दौड़ा, जो ही दौड़ा तो सियार बिल में चला गया। सियार कहता अरे तुम काल हो, जो अंदर में रहता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, बोले प्रेम से इस प्रकार बाहरी भक्ति करेंगे चटक फटक में करे तो काल दबच लेगा, जो अंदर में रहता है ध्यान करने अंदर में रहता है उसका तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता है, बोले प्रेम से कछुआ सियार बोला कि मैं अंदर में सब आया वो तुमको क्या करूँ, बाघ कितना कोड़ा इधर उधर चला गया, काम अंदर में है तुम मेरा बिगाड़ नहीं सकते हो। अब फिर जब बाघ लौटा देखा कछुआ बोल रहा है चल रहा है, कहा बाप रे बाप, फिर बताया पुता तो सियार कहता मित्र सुनो तुम बहुत परेशान हो, बात को कहा भाई तुम बहुत परेशान हो, बहुत भूख लगी है, हाँ बहुत भूख लगी है, कहा सुनो कछुआ होता है काला, काला होता है इसको फुला कर खाओ। बात ठीक है कहते हो, हम तो नहीं पकड़ने दी, हम तो अंदर में चले गए, हम तो ध्यान में चले गए, अंदर में परमात्मा के संग में चले गए, तो हमारा क्या बिगाड़ोगे? कछुआ को खाना चाहते हो तो कछुआ होता काला, इसको फुला कर खाओ। बात सोचा कहाँ फुला देने, काय है लेते ना, बाघ उठा करके पोखर में दे दिया, पोखर में कछुआ का घर था, अब कछुआ फूलेगा कि बुझेगा, कछुआ फूलने लगा, सियार लौट करके चला गया। कहा कि मैं भी तो सुनो, जो अपने अंगों को समझ कर रखता है, आंख कान नाक जीभ त्वचा समझ कर रखता है, उसका दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए जो का दोष है सत्संग नहीं करो, ध्यान नहीं कर संग लो। सुनिए सकल जगत के वासी, जो जगन्नाथ सकल विनाशी, जो जग धूमधाम रे भाई, जो जग जान छली महाई, सभी कहा हगमा पाई तुम पकड़ा ही जानी महाई, ऐसा राय महने जिन्हें कोई सुन की तुम्हारा तो नारी किन होई, भारी बंधु कुटुंब परिवारा, राजा रही तो सकल पसारा, कौन सिर सब बटोरी, सत्य शांति का सिरोही, तो क्या करो इनकी भगती करो मन लाई, भगती भेद सदगुरु से पाई। अपडेट क्या है, दारू गाना भांग अफीमा तारी चंडू मदक कोटिना, संत तंबाकू नशा जितने, सजन जोग तज दारो कितने, मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम समारो, कमर सदस्य सब अवगुण मारो, नित सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंदर सत्संग ध्यान बगा। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूँ। हमारे स्वर्गीय रामेश्वर बाबा को मैं कि आत्मा की शांति के लिए कामना करता हूँ, और भगवान रामचंद्र को साधुवाद देता हूँ कि सभी बाल बच्चे आनंद पूर्वक रहें, और इसको तो चाहिए भजन भेज लेना, भजन भेज लेकर के अपने पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसको सतत ध्यान करना चाहिए। न जाने अब दूसरे मत में है कि भजन भेज लिया कि नहीं लिया, ध्यान करता है कि नहीं करता है, लेकिन अपने जो है पुण्य तिथि मना रहा अपने पिताजी का, इस धरती का कल्याण होगा। जहाँ धरती होती है सत्संग क्यों मिल गया? सुनिए, भाग्योदयन किसी का सत्संग हो जाता है, कोई चाहेगा हमारे यहाँ सत्संग हो नहीं होगा, हो जाता नायक। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितन सदा सत्संग लगते, बहुत जन्मों का इच्छा क्या है धरती में पुण्य है, अतः रामेश्वर बाबा सत्संगी हुए, साधक हुए, पुण्य छिपा हुआ है, यही पुण्य बाल बच्चे तक पहुँचेगा। अज्ञान कृत क्या होगा? अज्ञान कृत मोहाद का नाशन कदो विवेका, हमारे अज्ञानता के कारण मोह रूप अंधकार नाश हो जाए तब विवेक उत्पन्न होगा। इसलिए इस धरती को मैं नमन करता हूँ और गुरुआ से प्रार्थना करता हूँ कि इस यहाँ के वासियों को सबको शांति मिले, सभी आनंद पूर्वक रहे और सब बच्चे ज्ञान माने, पाखंडपना को दूर कर दे, पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। आपस में जो भावना है, यहाँ प्रतिष्ठा की बड़ी भावना है, भगवान की भक्ति के सामने से भी अधिक लोग प्रतिष्ठा को समझते हैं। गुरु क्या कहते हैं? पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट और दिन हो, सब कुछ समर्पण को रूप की सेवा करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। बोलिए प्रेम से शुरुआत। बाबा करी से रहो रे। हाँ भाई ता करी से भजने आने